किसानों को सब्सिडी, प्रोडक्ट सब्सिडी बिल्कुल इंडस्ट्री, अगर हम यहाँ सब प्रोफेशनल है, हमें पता है प्रोडक्ट सब्सिडी मिलती है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा करता है। इंडस्ट्रियलिस्ट के अलावा किसानों को उतना फ़ायदा करता भी नहीं है, क्योंकि वो इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के हिसाब से इंडस्ट्रियलिस्ट को चला जाता है, उसके प्रोडक्शन में चला जाता है। तो प्रोडक्ट सब्सिडी से हट के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उसको वो इसी का फल है कि पीएम किसान योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसको प्रमोट करने का मुझे लगता है कि वो चीज़ें वो रहनी चाहिए। और लोन वेवर भी बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, किसानों के नाम पे दूसरे बेनिफिट उठा लेते हैं। अब लोन वेवर भी क्या है, बैंकों के बैड डेट है, उनको ही सॉर्ट आउट किया है, किसानों को तो उतना कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो लोन वेवर भी अल्टीमेटली किसानों के हद में उतना जाता नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लग रहे थे। बेसिकली हमें सॉल्यूशन के लिए ये करना चाहिए कि यहाँ से अगर डिमांड हम करें चाहे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रूप में एग्रीकल्चर रिस्क को जरूर पब्लिक सेक्टर बैंक के बोर्ड में रखें, प्रायोरिटी सेक्टर को सेग्रीगेटली क्लब हटा दें, तो बैंकों में यहाँ से बैंकिंग कॉन्क्लेव का एक अच्छा मैसेज जा सकता है, एक सॉल्यूशन के रूप में हम कह सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट भी और एक डाइवर्सिफिकेशन की बात हमारे देश में बहुत सालों से हो रही है, खास करके मेरी स्टेट में तो बहुत होती है। पंजाब में कभी हम सारी दालें उगाते थे, बहुत सारी चीज़ें और उगाते थे। आज हम पंजाब में सिर्फ 2 ही क्रॉप्स उगाते हैं, एक वीट और एक पैडी। थोड़ी सी कॉटन उगाते हैं, थोड़ी सी मक्की उगाते हैं, बाकी हमने सब छोड़ दिया। ये सरकार आने के बाद लगातार एमएसपी बढ़ रही है अदर क्रॉप्स के लिए भी। कईयों में तो 300% तक भी एमएसपी बढ़ाया है। उसका पर्पस यही था कि डाइवर्सिफिकेशन हो, किसान वो छोड़ करके उस तरफ जाए। लेकिन उसकी प्रैक्टिकल दिक्कत जो ये आ रही है वो ये आ रही है कि एमएसपी अनाउंस तो हो गया है, लेकिन उस प्राइस पर कोई क्रॉप खरीदी जा ही नहीं रही है। वीट और पैडी को छोड़ के बाकी सारी फसलों की जो प्रोक्योरमेंट है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली ज़मीन पे हो नहीं रही है। तो जो एमएसपी अनाउंस हुआ था वो बस एक अनाउंसमेंट जैसा ही रह गया है। तो उस कारण से जिन किसानों ने बोया भी, दालें बोई, कुछ और बोया, उनको जब खरीदार ही नहीं मिला तो अगले साल फिर आ गए वापस पैडी और वीट पर। और उस कारण हो क्या रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, अनाज हमारा सड़ रहा है। आज देश को जितना वीट और पैडी चाहिए, उस वीट और पैडी से कहीं ज़्यादा हमारे पास आ रहा है, हर साल प्रोड्यूस हो रहा है और वो ग्रेन सड़ जाता है हर बार। मुझे लगता है इस पर ऊपर भी कुछ सिंसियर एफर्ट्स अब करने की जरूरत है कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए एमएसपी ये अब एकमात्र रास्ता नहीं है, हमें और कुछ नई चीज़ें और कुछ नई तरह से इसमें सोचना पड़ेगा। सीलिंग पे रिलैक्सेशन का सवाल आज के दिन में नहीं उठता है, कई कारणों से न होगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको टेकअप नहीं कर पाएगी। पॉलिटिकली इट इज़ ए वेरी सेंसिटिव इशू, इसलिए आप इस पर तो चर्चा में ना लाएं तो अच्छा है। दूसरे तरीके हैं आपका, जैसे मैंने कहा कि लैंड लीज मार्केट को अगर आप एक्टिवेट कर दें तो आप लैंड लीज पे ले सकते हैं, अपना साइज ऑफ होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं, और जिनको खेतीबाड़ी नहीं करना है वो जाके बाहर दूसरे काम टेकअप कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको लैंड लीजिंग रिफॉर्म अगर आप कर देंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा, साइज ऑफ फार्मिंग जो है वायबिलिटी हो जाएगा। तो एक तो वो है। दूसरी बात यह है कि अपने हॉर्टिकल्चर की बात कही, गवर्नमेंट का फोकस हॉर्टिकल्चर में बहुत ज़्यादा है। आज के दिन में पिछले सालों, अब 10 साल पहले के फिगर अगर देखें तो फूड प्रोडक्शन हमारा कई गुना हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन से ज़्यादा होता था। आज के दिन में हम 315 मिलियन टन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करते हैं इस देश में। और फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी हमने तरक्की की, जो कि 285 के आसपास है, लेकिन 315 मिलियन टन हम, लेकिन प्राइसिंग का इशू अभी भी है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसको जब आप मार्केट से लिंक, मार्केट का मतलब खाली गवर्नमेंट ही प्रोक्योर करे, असंभव है। जैसे कि हमने बेबी कॉर्न की खेती करके, मशरूम की है, टमाटर की है और स्वीट कॉर्न की है, उनको मिनिमम गारंटी 4 प्रोसेस यूनिट लगाई है, मिनिमम गारंटी प्राइस दिया हुआ है। दिल्ली में महंगा मंडी बिकता है, किसान ओपन है, मंडी में बेचो, नहीं बिकता है तो हम उसको प्रोसेस करके देश की मार्केट में भेजते हैं। यही मॉडल पूरे देश में लागू, और एफपीओ इसका सबसे बड़ा माध्यम है। एफपीओ जो एफपीओ बनाए गए हैं, एफपीओ अपने प्रोसेस यूनिट जहां जो पैदा हो रहा है वो यूनिट लगाए और उसको मिनिमम गारंटी प्राइस किसानों को दे, उसको प्रोसेस करे, और पूरे देश में एक मार्केटिंग का जाल हो। एफपीओ के माध्यम से एक एसोसिएशन हो, सारे एफपीओ की फेडरेशन हो, और फेडरेशन के एक सारे बाजार खोले और वहाँ उसको भेजा जा सकता है। ये एफपीओ के माध्यम से ऐसा हो सकता है।